4 जून 2023 शाम के करीब 6 बजे अचानक से 17 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है ब्रिज बस कुछ चंद सेकंड्स में गंगा नदी में समा जाता है। और हैरानी की बात यह है कि इसके बारे में कोई भी पार्टी खुलकर बात तक नहीं कर रही है। वहीं जब भारत का न्यू पार्लियामेंट बनकर रेडी होता है तो लोग कहते हैं कि ये सब पैसों की बर्बादी है। आखिर न्यू पार्लियामेंट बनाने की जरूरत ही क्या थी। न्यू पार्लियामेंट को अपोजिशन पार्टी के 19 दलों ने बॉयकॉट कर दिया। यहाँ पे सभी लोग सवाल उठाने लग जाते हैं, पर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऑलमोस्ट डबल लागत से बना पुल गिर जाता है और उस पर कोई बात तक नहीं कर रहा। लेकिन क्यों? इवन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तब खूब सवाल उठाते थे इस पुल की डिजाइनिंग और स्ट्रक्चर को लेकर, पर जब वो सत्ता में आए तो चुपचाप बैठ गए। तो यहाँ पे जनता सवाल उठा रही है कि बाबू सत्ता में आने के बाद काहे नहीं करवाई की आपने। जहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पुल की जगह ऑलमोस्ट 1700 करोड़ रुपए बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में लगाना चाहिए था। तो जरा ये देखो, ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार हर साल अपने एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करती है। अब जरा इसको देखो, ये दिल्ली की 1 साल के एजुकेशन सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट है और ऑलमोस्ट इतने का ही बिहार में पुल ढहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि बिहार में जो पुल ढहा है वो करप्शन का पुल ढहा है। देखो, इस वीडियो को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस ब्रिज कोलैप्स को लेकर सभी पार्टी चुप क्यों हैं और इस ब्रिज कोलैप्स के पीछे आखिर असली जिम्मेदार कौन है। An under construction bridge on River Ganga collapsed in Bihar. Bridge that's collapsed second time in a year. बिहार के भागलपुर में निर्माणाधीन पुल गिर गया। चैप्टर 1, बिहार में 1700 करोड़ की लागत से बन रहा पुल ढह गया एंड कोई बात तक नहीं कर रहा। पर क्यों? अब देखो भाई, कोई भी चोर पहले चोरी कर लेगा, फिर थोड़ी ना बाद में खुद ही बोलेगा कि हाँ भाई मैंने चोरी किया है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ पे पुल ढहा जाए तो चोरी की बात करने लग रहा है। तो देखो, वो जो पुल ढहा है ना, वो एक्चुअल में करप्शन का पुल था। बिहार में करप्शन इतने एक्सट्रीम लेवल पे है कि आम आदमी के लिए इमेजिन करना भी शायद पॉसिबल नहीं है। जैसे बिहार हर साल 14,000 करोड़ रुपए अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने पे खर्च करता है, बट रिजल्ट देखो, ये है रूबी रॉय और सौरभ श्रेष्ठा, दोनों स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड के टॉपर थे। लेकिन इनसे जब सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है तो ये जवाब सुनिए। कौन साइंस? प्रोडिगल साइंस। प्रोडिकल साइंस वो क्या होता है? खाना बनाने के बारे में। once more खाना बनाने के बारे में। प्रोडिकल साइंस, ये कौन सा नया सब्जेक्ट आ गया भाई बिहार बोर्ड में? ये कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि बिहार के करप्शन का न्यूज सब्जेक्ट है। देखो, 4 जून को जब पुल ढहता है तो लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया साइट पे जैसे ही पोस्ट करने लगते हैं तो एक बार फिर से पूरे देश में बिहार सरकार का मजाक उड़ाया जाने लगता है। एक बार फिर से मतलब कि ये पुल पहले भी ढह चुका है। मतलब ये दूसरा बार था जब ये पुल गिरा था। पूरी स्टोरी जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों की शुरुआत होती है 23 फरवरी 2014 से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, जहाँ पे याद रखना 2014 में नीतीश और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार थी। नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 80 को आपस में जोड़ा जाना था। बीच में गंगा नदी पर 4 लेन का एक पुल बनना था। पुल की लंबाई 3.1 किलोमीटर होनी थी। पुल के अलावा एक तरफ 4 किलोमीटर और दूसरी तरफ 16 किलोमीटर लंबी सड़क भी बननी थी। प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 23 किलोमीटर थी। लागत 1710 करोड़ रुपए। जहाँ पे हम अप्रोक्स की बात करेंगे, मतलब 1710 करोड़ को अराउंड 1700 के राउंड फिगर में लेकर चलेंगे। पुल को मार्च 2019 तक बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन हो नहीं पाया। फिर डेट को आगे बढ़ाते हुए कहा गया कि पुल 2020 तक बनकर रेडी हो जाएगा, लेकिन ये डेट भी निकल जाता है। एक बार 2 बार नहीं बल्कि पूरे 7 बार काम पूरा होने की डेडलाइन मिस हो जाती है। और बात सुनकर आप हंसी नहीं रोक पाओगे कि ये पिछले साल यानी कि 2022 में आंधी की वजह से पुल ढह गया था। आप सही सुन रहे हैं, आंधी की वजह से पुल ढह गया था। और वो भी वो पुल जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिस पर देश भर में इस बात की खूब मजाक उड़ा था उस टाइम में। जांच के लिए बिहार सरकार ने IIT रुड़की और NIT पटना के एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की फाइनल रिपोर्ट्स अभी भी नहीं आई है। आएंगे भी कैसे जब हम ये सब कुछ कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप जरा सोच कर देखो, एक पुल जिसका शिलान्यास 9 साल पहले किया गया था और वो उद्घाटन से पहले ही 2 बार गिर चुका है, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पुल ठीक नहीं बन रहा था इसलिए गिर गया। तो यहाँ पे सीधा सा सवाल है कि अगर पुल ठीक नहीं बन रहा था तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि भले ही सरकार में रहे सहयोगी दल बदले हो, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है ना। यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि जब पहली बार ये पुल आंधी से ढह गया था तो क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को चेंज किया गया या उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। बट अभी जो पुल ढहा है ना, उसमें खगड़िया में पोस्टेड सुपरिटेंडेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको पता है कि बिहार में अधिकारियों को सस्पेंड करना कोई सजा नहीं माना जाता, फिर से वो वापस लौट आते हैं। आप सोच रहे होंगे अब तो कंस्ट्रक्शन कंपनी पे शायद बैन लगा दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस ब्रिज को SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही थी और ब्रिज गिरने के बाद बिहार सरकार ने सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को कारण बताओ का नोटिस दे दिया कि भाई 15 दिनों में हमें जवाब दो कि पुल गिरा तो गिरा कैसे, और जब तक वहाँ का तुम काम रोक दो। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि सरकार तो फुल कार्रवाई के मूड में है, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये चीज कंपनी के साथ पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी ये कंपनी पहली बार जाँच के दायरे में तब आई थी जब मई 2020 में पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बिहार की महत्वाकांक्षी परियोजना लोहिया पथ चक्र के निर्माण के दौरान कंक्रीट स्लैब गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना में भी इंक्वायरी हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ पता ही नहीं चला, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, ये तो बात है कि ये सब इंजीनियर्स की बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो पिलर बन रहे थे उन पिलर्स को सिर्फ 150 फीट जमीन के अंदर खोद कर घुसा गया था, जबकि जहाँ पे 150 फीट खोदे गए थे वहाँ का वाटर लेवल अपने हाईएस्ट लेवल पर है। वहाँ पे कम से कम 200 फीट अंदर पिलर जाना चाहिए था। इसी कारण से पिछले 14 महीनों में बैक टू बैक 2 बार पुल ढह गया। और बड़ी हैरानी की बात है कि इस कंपनी को सिर्फ बिहार में ही 9,000 करोड़ रुपए का टेंडर मिला हुआ है। और अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो जहाँ पे आप इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। एक बार यहाँ गौर कीजिए सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के वैकेंसीज पर, और देखिए जो इंजीनियर्स इनके यहाँ काम करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस 30, 25, 20 साल से कम नहीं होना चाहिए। कहने को तो इन्होंने अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख रखी है, गहरी न्यू लॉन्ग स्पैन ब्रिज कंस्ट्रक्शन, अर्बन फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, लेकिन सिर्फ ये चीजें पढ़ने में ही अच्छी लगती है। मेरा मानना है कि इस कंपनी पे बिहार में हुए ब्रिज कोलैप्स के लिए भारी भरकम जुर्माना लगाना चाहिए और इनसे कुछ प्रोजेक्ट सरकार को वापस लेना चाहिए। और फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा होता है तो इन पे लाइफ टाइम बैन लगा देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो सरकार प्रोजेक्ट वापस लेगी वो किसी न्यू कंपनी को देकर ट्राई कर सकती है, लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। जब भी आपने ये बहुत बार देखा होगा और सुना भी होगा कि अमीर टाइम के साथ और अमीर बनता जा रहा है और गरीब टाइम के साथ और गरीब बनता जा रहा है, उसकी एक वजह ये भी है। खैर मूव करते हैं चैप्टर 2 की ओर। एंड कंक्लूजन यही है कि हम सब यही चाहते हैं कि हमारा देश खूब तरक्की करे, लेकिन ये कब होगा? जब आप सही लोगों को चुनेंगे। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जाति धर्म। लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते और वोट दे देते हैं कि वो मेरी जाति का है, मेरी सुनेगा। बट होता क्या है, आप वोट देने के बाद रोते रहते हो। कहीं कि अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे और गरीबी हटा देंगे। क्यों नहीं है वो गरीबी हटा सकेंगे और नहीं अच्छे दिन ला सकेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार, जहाँ पे 21वीं सदी में भी मैक्सिमम लोग अपनी जाति को देखकर वोट करते हैं, जहाँ पे काम को देखकर वोट नहीं दिया जाता। खैर बिहार में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है वो कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत तो जरूर है। इस पे बिहार बीजेपी भी इसलिए चुप है क्योंकि ये काम उनके शासनकाल में ही स्टार्ट हुआ था। उस टाइम उनकी मिली भगत थी, खूब पैसे खाए। वो कहते हैं ना कि पैसे से मुंह बंद हो जाता है, ठीक है वैसे यहाँ पे बीजेपी का मुंह पैसों ने बंद कर रखा है। और भैया तेजस्वी भी कुछ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो अभी सत्ता में है, और क्यों ही कोई अपने सरकार के खिलाफ बोलेगा। खैर वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि हम अपने साथ साथ पूरे फैमिली को इन सब चीजों से अवेयर कर सके, ताकि उनका एक एक वोट सही लोगों को मिले।